अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वुल्फ। भेड़िए की ज़िंदगी के हवाले से हम आपसे शेयर करेंगे मुनफरिद किस्म की मालूमात। लेकिन इससे पहले कि हम अपने असल टॉपिक की तरफ आएँ, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सेकेंडली हम आपसे ये कहते चलें कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि वो तमाम अमेजिंग फैक्ट्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं आप तक ज़रूर पहुँचे। भेड़िया एक गोश्तखोर जानवर है जो ममालिया दर्जे से ताल्लुक रखता है, यानी इसके बच्चे जो हैं उनको उनकी मादा जो है उनकी माँ जो है दूध पिलाती है। और घरेलू सतह पे सुधाए हुए कुत्ते भेड़िए ही की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो घर में ट्रेंड कुत्ते होते हैं उनकी नस्ल तकरीबन 16,300 साल पहले चीन के दरिया यंगजी के इलाके में पाए जाने वाले भेड़ियों से मिलती है। छोटे भेड़िए होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में पिल्ले कहा जाता है। मादा जो होती है वो एक वक्त में 5 या 6 पिल्लों को जन्म देती है, यानी उनके यहाँ रेशो जो है 5 से 6 बच्चे जो है एक वक्त में पैदा होते हैं। भेड़िए की बेहतरीन सिफात में बहादुरी, वफादारी, खुददारी और वालिदैन से हुस्न सलूक मशहूर हैं। जिस जगह पर भेड़िया होते हैं वहाँ पर जिन्नात बसेरा नहीं करते, वहाँ जिन्नात नहीं आते, क्योंकि भेड़िया जिन्नात को देखकर उन्हें कत्ल करने की सलाहियत रखता है। हम आपको बता रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वुल्फ, यानी भेड़िए के हवाले से इंटरेस्टिंग और मुनफरिद और यूनिक मालूमात। आपको हम यहाँ पे ये भी बताते चलें कि भेड़िया जो होता है अपनी वाइफ का, अपनी शरीक हयात का बहुत वफादार होता है, बड़ा लॉयल होता है। और इसी तरह जो उसकी बीवी होती है या मुन्नस भेड़िया है वो भी अपने जो है मेल भेड़िए के साथ बहुत लॉयल होता है। और अगर खुदा न करे कोई बीवी मर जाती है या भेड़िया का शौहर मर जाता है या भेड़िया की बीवी मर जाती है तो फिर वो ये करते हैं कि मरने वाली जगह पे कम से कम 3 माह खड़ा होकर वो उसका अफसोस करते हैं, उसका मातम भी मनाते हैं। भेड़िए के एथिक्स ऑफ लाइफ में अगर हम ये बात करें तो ये भी हम बताते चले कि भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है और उनके माँ बाप भी एक ही होते हैं। भेड़िया को अरबी जुबान में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि जब इसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो ये इनके लिए शिकार करता है, इनका पूरा ख्याल रखता है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपने वालिदैन का इंतहाई वफादार है। भेड़िया के हवाले से एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि ये कभी मुर्दार नहीं खाता और ये जंगल के एक बादशाह का तरीकाकार भी होता है। और बाकी जानवरों के बिल्कुल बरक्स भेड़िया अपनी माँ और बहन को जो है इज्जत की निगाह से देखता है और कोई उसके अंदर सेक्स का अंसर नहीं पाया जाता। एक और अमेजिंग फैक्ट हम आपको भेड़िया के बारे में बताते चलें कि इसके सोने की पोजीशन क्या होती है। हम तो जब सोते हैं तो हमारी दोनों आंखें बंद होती हैं, बाकी दीगर जानवर भी जब सोते हैं तो उनकी 2 आंखें बंद होती हैं, लेकिन जनाब भेड़िया जो है वो सोते वक्त एक आंख का इस्तेमाल करता है। उसकी एक आंख सो रही होती है और एक आंख खुली होती है। भेड़िया का दिमाग इंतहाई एक्टिव होता है, खासतौर पे सोते हुए ये मुतहरिक रहता है। और भेड़िया कभी भी अपनी दोनों आंखें बंद करके नहीं सोता और दूसरी आंख से अपने आसपास के हालात और वाक़या से बाखबर रहता है। भेड़िया जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो काफले की शक्ल में चलते हैं और उसकी भी एक सीक्वेंस होता है। उसमें सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। दूसरे नंबर पे जो लोग होते हैं वो 5 मुंतखब ताकतवर होते हैं जो कि बूढ़े और बीमार भेड़ियों के साथ बतौर इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड ताउन करने के लिए साथ चल रहे होते हैं। फिर इनके बाद जो है वो ताकतवर दुश्मन के हमले का दफा करने वाला हंगामी दस्ता होता है। एक्टिव भेड़िए होते हैं, दरमियान में बाकी आम भेड़िए होते हैं और सबसे आखिर में भेड़ियों का जो है एक्टिव कायद होता है, एक्टिव लीडर होता है जो सबकी निगरानी कर रहा होता है कि कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं हुआ और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल रखता है। इसको अरबी में अलिफ कहते हैं कि अकेला 1000 के बराबर है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते चलें कि भेड़िया जो है वो भी लीडर सिलेक्ट करता है। जी हाँ, उनका भी कायद होता है, उनका भी एक लीडर होता है जिसको वो इलेक्ट करते हैं। इसलिए तुर्क और मंगोल इससे प्यार करते हैं और तुर्क और मंगोल का कौमी जानवर भी है। तुर्क अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं। इनका मानना है कि शेर जैसा खूंखार बनने से बेहतर है भेड़िए जैसा नस्ली बना जाए। भेड़िया वाहिद ऐसा जानवर है जो अपनी आजादी पर कभी भी समझौता नहीं करता और किसी का गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है।